नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, और आज के इस वीडियो में हम सभी पढ़ने वाले हैं श्वसन और दहन में अंतर। क्या पढ़ने वाले हैं? श्वसन और दहन में अंतर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है समझ पाना कि श्वसन और दहन में अंतर क्या होता है। श्वसन जो होता है ये हम लोगों की कोशिका के भीतर होने वाली क्रिया है। जब हमारे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन और ग्लूकोज पहुंचता है तब वहाँ पर होता है क्या चीज़? कोशिका के अंदर श्वसन, जिसके बदौलत वहाँ पे एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बनती है। जबकि जो दहन शब्द है, ये दहन का मतलब ये होता है किसी चीज़ को जलाना, जिसके वजह से वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, पर यहाँ पे एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। यह एनर्जी आपको मिलेगा प्रकाश के रूप में, ऊष्मा के रूप में, ऐसे। तो चलिए शुरू करते हैं इस अंतर को। पहला पॉइंट है, यह जैविक नियंत्रण में होने वाली क्रिया है। जैविक नियंत्रण का मतलब ये होता है ये शरीर के अंदर जो कोशिकाओं के भीतर होने वाली क्रियाएं होती हैं, रासायनिक क्रियाएं, वो सभी क्रियाएं कौन सी क्रियाएं होती हैं? जैविक क्रियाएं होती हैं। और इन्हीं को जैसे वो नियंत्रित होता है, ठीक उसी तरीके से श्वसन भी एक जैविक नियंत्रण क्रिया होता है। जबकि दहन में ऐसा नहीं है। दहन एक अनियंत्रित क्रिया होती है। इसे आप नियंत्रित कर नहीं सकते, क्योंकि जैसे एक कागज़ को आप जला देते तो जल के वो क्या हो जाएगा? राख बन जाएगा। जलने के दौरान अपने आप से मतलब नियंत्रित नहीं होता, ये जल जाने के बाद ही बंद होता है। यानी सिंपल सी बात है, ये जैविक नियंत्रण में होता है, बट ये जैविक नियंत्रण में होता ही नहीं है। दूसरी बात अगर करें हम, इसमें अधिकांश निर्मुक्त ऊर्जा धीरे धीरे बनती है ना। इसमें धीरे धीरे स्लोली प्रोसेस के थ्रू क्या होता है? हमारी कोशिकाओं में एनर्जी प्रोड्यूस होता है। जबकि अगर हम बात करें दहन में, इसमें अधिकांश निर्मुक्त ऊर्जा तीव्र गति से बनता है और वह प्रकाश और ऊष्मा के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, तीसरी बिंदु की बात करें तो इसमें एडीपी से एटीपी अणु बनता है। मतलब मूल रूप से आप समझें यहाँ पर, तो मुख्य रूप से क्या होगा? एटीपी के फॉर्म में अणु, ऊर्जा के अणु बनते हैं, ऊर्जा के सिक्के बनते हैं। जबकि तीसरा पॉइंट अगर इसमें समझा जाए दहन में, तो इसमें इस प्रकार के अणु नहीं बनते हैं ना। इसमें पहली बात तो ये कोशिका में होता ही नहीं है, तो इसमें इन सब चीज़ों के बनने का कोई मतलब भी नहीं है। चौथे बिंदु की अगर हम बात करें तो यह क्रिया सामान्य ताप 25 डिग्री सेल्सियस पर होती है। शरीर का जो सामान्य तापमान होता है 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, इसी तापमान पर यह क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया होती है। जबकि अगर दहन की बात करें तो यह उच्च ताप पर होने वाली क्रिया होती है। किस ताप पर? उच्च ताप पर होने वाली क्रिया होती है। अगर पांचवें बिंदु की बात करें तो यह कोशिका में होती है। पहले मैंने बता दिया है कि श्वसन की जो क्रिया होगी वो कहाँ होगी? कोशिका के अंदर होगी। और दहन की क्रिया कोशिका के अंदर नहीं होती है। किसी वस्तु को जलाने मात्र को हम क्या कहते हैं? दहन कहते हैं, जिसमें प्रकाश, ऊष्मा, धुआं आदि प्रकार की चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो श्वसन और दहन कुछ लोग कहते हैं कि दोनों सेम हैं, बट इस तरीके से नहीं सेम है कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे 5 अंतर आपके सामने है ना। आशा करते हैं ये वीडियो आप सभी के उपयोगी सिद्ध होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।